हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बीएड का फर्स्ट पेपर फर्स्ट बुक बाल व्यवस्था तथा विकास वर्ष चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स जो आपका पूरा लेसन रहेगा फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लेसन रहेगा वो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये मैं लास्ट में बता दूंगी आपको कितने बजे आपको पीडीएफ मिलेगी, तो बने रही वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। और आपको डे बाय डे डेली आज आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर शाम तक आपको पूरी वीडियो मिलेंगी। कल फोर्थ और फिफ्थ पेपर की ऐसे डेली आपको वीडियो मिलेंगे और हम पूरे जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल का नाम है भवानी चावला। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं और मैंने इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड जो इसका सिलेबस रहता है यूनिट फर्स्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन साइकोलॉजी मीनिंग नेचर स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति समझाइए। एक्सप्लेन द नेचर एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं वही बोलूँगी जो बुक में लिखा है। जिसको नोट्स बनाने हैं वो बना सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप नोट भी कर सकते हैं। व्यवहारिक होने के कारण मनोविज्ञान विश्व का एक महत्वपूर्ण विज्ञान समझा जाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। आज के युग में इसकी मान्यता अधिक हो गई है क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान को यूं तो कार्य क्षेत्र बहुत हैं, जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पैरा मनोविज्ञान इत्यादि। लेकिन इस पुस्तक में हमारा संबंध केवल शिक्षा मनोविज्ञान से है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विस्तृत अध्ययन करना अति आवश्यक है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानने के लिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान का अर्थ जानना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतर जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षण की कला। इसी के समानांतर एक और शब्द है एडुकेयर, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व प्रदान करना। ये सभी अर्थ शिक्षा की क्रिया एवं प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पे जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण व नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषाएं दी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है आपका शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपका शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध है। हाँ ठीक है, यहाँ पे पूरा बताया है आपका। फिर है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में आपसी संबंध जान लेने के पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानना और भी आवश्यक हो जाता है। यूँ तो शिक्षा मनोविज्ञान से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान ही कहलाएगा। लेकिन एक मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्री के दृष्टिकोण से शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक व्यवहारिक रूप है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जिस क्षेत्र में प्रयोग होने लगता है वही उसकी शाखा बन जाती है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग होना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे दिया है कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। तो यहाँ पे दी है ये परिभाषा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखना यहाँ पे साथ में आपका यहाँ पे
बताया गया है। एक शैक्षणिक विषय के रूप में अर्थ निम्न प्रकार से बताया है। ठीक है, यहाँ पे दिए हैं, यहाँ 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ परिभाषा है आपकी। फिर यहाँ पे अगला आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे वो ही मैं बताऊंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर है अगला आपका शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पे ये अथवा अथवा करके बताएं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं महत्व के लिए विद्यार्थी इसी प्रकार के प्रश्न 2 का अध्ययन करें। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। ठीक है, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कक्षा तक ही सीमित नहीं है, कक्षा से बाहर भी व्यक्ति सीखता है, अर्थात कक्षा से बाहर भी सीखने की परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। ये परिस्थितियां शिक्षा मनोविज्ञान के सीमित क्षेत्र में शामिल है। इन परिस्थितियों में सभी आयु वर्ग के लोग सीखते हैं, अतः हर परिस्थिति ही शिक्षा मनोविज्ञान का ही कार्यक्षेत्र सिद्ध होती है। साधारण शब्दों में यह कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की सीमाएं बहुत ही विस्तृत हैं तथा यह विषय इन विस्तृत कार्य क्षेत्र में के कारण ही विकासशील एवं प्रगतिशील, लेकिन यह स्पष्ट कर देना भी अति आवश्यक है, शिक्षा मनोविज्ञान बहुत पुराना विषय नहीं है। अभी इस विषय ने बहुत से शिक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, अतः इस विषय की सीमाएं परिवर्तनशील तथा अस्थिर है। जैसा कि प्रसिद्ध मनोविज्ञान गेट्स ने कहा कि इस दृष्टि ने शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बदलता रहता है, लेकिन लिंडरन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के 3 विस्तृत भागों में बांटकर इसके कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालने की प्रयास किया है। इसके अनुसार मनोविज्ञान के निम्नलिखित 3 केंद्रीय पक्ष हैं। पहला सीखने वाला अर्थात विद्यार्थी, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया और तीसरा है सीखने की परिस्थितियाँ। फिर यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है सीखने की जो आपकी है सीखने वाला अर्थात विद्यार्थी। शिक्षा की प्रक्रिया में सीखने वाला बालक का स्थान केंद्रीय होता है, उसे बहुत ही महत्व दिया जाता है। यदि सीखने वाला ही नहीं तो शिक्षण भी नहीं होगा। कक्षा में शिक्षा का कार्य अधिकतर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं तथा सामाजिक एवं मनोविज्ञान समस्याओं पर निर्भर करता है। अतः प्रभावशाली शिक्षण के लिए इन विशेषताओं तथा अन्य संभावनाओं का ज्ञान अति आवश्यक है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बताया है सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया यहाँ पे पूरा बता देती हूँ आपको। ठीक है, और फ्रेंड ये पूरे लेसन के आपको पीडीएफ में टेलीग्राम में दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, वहाँ पे ब्लॉग मैं अपलोड करती हूँ। तो दूसरा आपका सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन अर्जित करता है, अपनी उपलब्धि में सुधार करता है, अपने चिंतन को पुनः संगठित करता है या व्यवहार के नए तरीके की खोज करता है तथा नई धारणाओं और सूचनाओं को एकत्रित करता है। साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि सीखते समय व्यक्ति जो कुछ भी करता है वही सीखने की प्रक्रिया होगी। सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं हैं। तो पहली है, इस प्रक्रिया का तब प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन न हो सकता है जब विद्यार्थी कोई भी कार्य कर रहा होता है, जैसे लिखना, बोलना इत्यादि। दूसरा है यहाँ पे जो आपकी विशेषताएं हैं, इस प्रक्रिया का तब अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सकता है जब विद्यार्थी चिंतन की अवस्था में हो, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में हो या स्मरण कर रहा हो। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका यह मनोविज्ञान का संबंध तो इस बात से होता है कि यही सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह पता लगाने का प्रयत्न करता है व्यक्ति कैसे सीख रहा है, वह क्यों सीख रहा है तथा अध्यापक उसे क्या सिखाना चाहता है। तो तीसरा देखते हैं हम सीखने की परिस्थितियाँ। सीखने की परिस्थितियों में वह वातावरण शामिल है जिसमें सीखने वाला उपस्थित होता है तथा जिसमें सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखने की परिस्थितियों में निम्न तथ्य शामिल हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 5 तथ्य दिए हैं। पहला है अध्यापक के दृष्टिकोण, दूसरा है कक्ष की व्यवस्था, तीसरा है स्कूल का संवेगात्मक माहौल,
4 है आपका स्कूल के कार्यों में समुदाय की रुचि। 5 है बेसब सभी अन्य कारक जिनके आसपास अधिकतम क्रिया होती है, सीखने की परिस्थितियाँ आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है परिभाषा। इसी प्रकार क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र या विषय वस्तु का संबंध उन सभी परिस्थितियों से है जो सीखने को प्रभावित करती हैं। ठीक है, डॉगलस और हॉलैंड ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु उस व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है जो शिक्षा की प्रक्रिया में गुजर रहा है। तो फ्रेंड ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपके साथ बीएड फर्स्ट बुक फर्स्ट पेपर आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स जो आपकी इसकी पीडीएफ रहेगी वो आपको रात को पूरे 10 बजे टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। और फ्रेंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल का नाम है भवानी चावला। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं और मैंने इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।